हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 560। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हो, और जिन लोगों ने देख लिया है उनके लिए स्टार्ट करते हैं इस न्यू वीडियो को। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो लूजी होता है वो एंटीडोट को निकाल लेता है, और जब फिंडियन उसे देखता है तो वो भी खड़ा का खड़ा रह जाता है। और फिर फिंडियन कहता है क्या इसके पास एंटीडोट पहले से ही था? और ये जूफेन को एंटीडोट पहले ही दे सकता था, और इसने वे फालतू में ही हमें परेशान कराया। और फिर तभी बैम बहुत जोरों से आवाज आती है, और फिर हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है। वो लूजी की तरफ एक भी नजर नहीं डालता, और जूफेन ने उसे दूर फेंक दिया। और जैसे ही लूजी जमीन पर गिरा, उसके हाथ में जो बॉटल थी वो हवा में उड़कर उसके हाथ में आ गई। और जूफेन कोल्ड आइस से बाकी सभी लोगों की तरफ देखता है और कहता है जो भी पॉइजन का यूज करता है उसके पास एंटीडोट जरूर होता है, क्योंकि वो भी उस पॉइजन से पॉइजन हो सकते हैं। और कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही जहरीले होते हैं, और उनसे एनिमीज की जान भी जा सकती है। बट जो लाइट पॉइजन होते हैं वो सभी एंटीडोट के साथ यूज किए जाते हैं, और जो इन पॉइजन को यूज करता है उनके पास एंटीडोट जरूर ही होता है। और अगली बार मैं कुछ भी करूं तो मेरे रास्ते से दूर रहना। और फिर हमें फिंडियन की तरफ दिखाया जाता है, वो लूसी की इस हरकत को देखकर शर्मिंदा होता है। और फिर वो लूसी की तरफ देखने लगता है और कहता है ये कमीना हमेशा से ये इतना दिखावा कर रहा था। बट जूफेन उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, और कुछ कदम चलने पर ही जूफेन दोबारा से रुक जाता है और किसी को देखने लगता है। और तभी कोई कहता है बहुत समय हो गया जूफेन तुम्हें देखे। और फिर हमें जूफेन के कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फेमिलियर फिगर खड़ी हुई और वो थी जी टियानसिन। और वो दो फिगर के साथ आई थी जो कि थी सोंगर और योंगनिंग। और जो वो लड़कियां होती हैं वो लूजी को देखते हैं कि उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है, और फिर जूफेन के एक्सप्रेशन को देखते और आपस में बात करने लगती हैं और कहती हैं हम लोगों ने कभी जूफेन को इतना फ्यूरियस नहीं देखा। और फिर जो जी टियानसिंग होती है वो भी एक स्माइल करते हुए जूफेन से कहती है जब से एसोटेरिक डिबेट में जो निंगर के साथ हुआ तो तब से मैंने तुम्हें कभी भी ओवर कंट्रोल होते हुए नहीं देखा, और एडिफिस लॉर्ड चू ने भी जरूर ही प्रोग्रेस की होगी, मैं देख रही हूँ। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है जी टियानसेन तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या तुम भी टियानियो को रिप्रेजेंट कर रही हो? और फिर जो जी टियानसेन होती है वो कहती है नॉट एट ऑल, और क्या तुमने मुझे नोटिस नहीं किया था जहाँ पर सभी से खड़े हुए थे, और तुम इन सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले हो। और फिर जी टियानसिंग दोबारा से जूफेन से कहती है जूफेन क्या तुम्हें याद है मेरा पुराना गोल, जब से तुमने टियानियो को छोड़ा था तो मैंने उसे भी कर लिया, और अब मैं बन चुकी हूँ स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की डिसिपल, और मैं कम्पीट कर रही हूँ मिडिल 3 सेक्ट और मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूंगी। और तभी जो जूफेन होता है वो अपने स्लिप्स को फ्लिप करता है, और फिर जो वो एंटीडोट की बोतल होती है वो उसकी तरफ फेंक देता है, और कहता है इसे लो और यहाँ से जाओ, मेरी थोड़ी सी मदद करो। और जी टियानसेंग जो होती है वो भी उस बोतल को पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है हमेशा की तरह तुम ये सब कुछ अपने हाथ नहीं करो। और वो कहते हैं चलो ठीक है मैं इसे डिलीवर कर दूंगी तुम्हारे लिए इस एंटीडोट। और फिर जो जी टियानसेंग होती है वो मुड़ जाती है और वहां से जाने लगती है, और जैसे वो कुछ स्टेप चलती है वो दोबारा से मुड़ जाती है, और फिर उन दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहती है तुम दोनों लड़कियां क्या आना चाहती हो मेरे साथ? और तुम लोग भी अभी तक एडिफेस लॉर्ड चू से नहीं मिली होगी, और तुम लोग भी आ सकती हो, और अगर तुम्हें तुम्हारे खुद के बारे में और तुम्हारे एनिमे के बारे में पता होगा तो तुम जरूर ही जीत सकती हो। और ये कहकर वो हंसने लगती है, और फिर जो वो दोनों लड़कियां होती हैं वो भी उसे फॉलो करने लगती हैं। और उन्होंने जूफेन को ग्रीट भी नहीं किया था, और उस टाइम पर जूफेन थोड़ा बड़बड़ाया और वहां से वो भी चला और जब वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल और जो फिंडियन वगैरह होते हैं उनके मूड थोड़े से नॉर्मल होते हैं। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है तू इडियट क्या पागल हो चुका था, और क्या तूने नहीं देखा था कि वो जूफेन उस वुमेन की कितनी केयर करता है, और तूने उसे ही चोट पहुंचाने की कोशिश की, और तू सही में बहुत ज्यादा लकी है कि तू जूफेन के हाथों से बच पाया, नहीं तो अब तक कि तू वन पीस जरूर हो जाता। और फिर तभी जो कुइलैंग होता है वो कहता है उसने सिर्फ एक ही चीज कही, पर जो उसका दिल था वो और भी चीजें कह रहा था। और इस दुनिया में जब एक मैन एक वुमेन से मिलता है और जो वो कहते हैं और जो वो फील करते हैं वो दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, और ये शायद कह सकते हैं कि वो पीछे नहीं हटेगा, बट कौन ही कह सकता है कि जब वे दोबारा मिलेंगे तो वास्तव में ऐसा होगा। और स्टीवर्ट जूफेन की वजह से ही उस लड़की ने तुमको छोड़ दिया, और स्टीवर्ट जूफेन ने उसकी वजह से लगभग तुमको मार डाला था, और इसे ही कहते हैं कहना कुछ और करना कुछ और अभी अभी तुमने जस्ट मौत का सामना किया। और फिर जो लूजी होता है वो कहता है अरे फिर वो क्यों दिखावा कर रहा है, और मैं उनके दोगलेपन का दोस्त क्यों? और इस टाइम पर लूजी गुस्से में पागल हो रहा था, और वेनरेबल मैं सिर्फ आप सलाह का पालन कर रहा था, और उस जूफेन ने एक लड़की की वजह से मुझे मारने तक आ गया, और आखिरकार वो कैसे ही अपने टीममेट को मार सकता है एक लड़की की वजह से, और वो कैसे ही हमें लीड कर सकता है। और यहीं पे सीन कट होता है और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग सुइरुआ के साथ जो कि एक बेड पर बैठे हुए थे क्रॉस लेग करके, और परेशानी में चुकिंचन को देख रहे हैं, और वो लोग चुकिंचन से कहते हैं चुकिंचन
चुकिंचन अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? और इस टाइम पर जो चुकिंचन की बॉडी थी उसकी बॉडी में ग्रीन कलर के ड्रेसेस फ्लोट कर रहे थे। इस टाइम पर उसका फेस एकदम पेन में और सभी लोग इस चुकिंचन को वरीड में देख रहे थे और सभी लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट की बुराई कर रहे थे और सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा थे डीमन स्कीमिंग सेक्ट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एंटीडोट्स और बहुत सारे मेडिसिन का यूज कर लिया था, तब भी जो चुकिंचन की बॉडी थी वो ठीक नहीं हो रही थी। और जो सभी लोग जिस कमरे में होते हैं उस कमरे के बाहर एक बहुत तेज से आवाज आती है और वो कहता है, यंग मास्टर और एल्डर स्वर्ड गॉड सेक्ट से जी टियानसेंग आपसे मिलने आई है। और जब वो दोनों ये सुनते हैं कि स्वर्ड गॉड सेक्ट से कोई उनसे मिलने आया तो वो दोनों लोग ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वो लोग कहते हैं क्या मिडिल थ्री सेक्ट से, पर आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्या ही करने आए होंगे। और वो सभी लोग जब ये सोच रहे थे तब जो चुकिंचन थी वो भी धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोल देती है और फिर चुकिंचन एक फेड स्माइल के साथ कहती है, उसको अंदर बुलाओ, वो मेरी एक ओल्ड फ्रेंड है टियान्यू से और वो जरूर ही मुझे देखने आई होगी। और जब यंग मास्टर उसको सुनता है तो वो कहता है क्या ओल्ड फ्रेंड। और इस टाइम पर यंग मास्टर का फेस एकदम पूरा का पूरा डार्कन हो चुका है और फिर जो एल्डर जून होता है वो उन तीनों को ही अंदर आने देता है और जो जी टियानसेंग होती है और जो दोनों लड़कियां होती है वो भी एल्डर जून को ग्रीट करती है। जब वो तीनों ही अंदर आती है तो वो देखती है जो चुकिंचन है उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा है और उसका पूरा शरीर पेल हो चुका है। और फिर जो जी टियानसेंग होती है वो भी अपने हैंड को कप करती है और कहती है, एडिफस लॉर्ड चू बहुत ज्यादा ही टाइम हो चुका है और क्या तुम ठीक हो। और फिर तभी जो डेनर होती है वो कहती है, बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, और क्या तुम देख नहीं पा रहे हो अभी उसकी हालत कैसी है। और फिर जी टियानसेंग कहता है, तुम बहुत जल्दी ही एनॉयड हो जाती हो। और फिर जो जी टियानसेंग होता है वो दोबारा झुकते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे क्रूडनेस के लिए। और एडिफस लॉर्ड जो मैंने देखा था कि आप कैसे पॉइजन हुए और मैं यहाँ पर एक सीक्रेट एंटीडोट को लाया मेरे सेक्ट की तरफ से जो कि आपके पेन को एलिवेट कर देगा। और तभी जी टियानसेंग एक बोतल को निकालता है और जी टियानसेंग उन्हें इस बोतल को दे देता है। और फिर जो सुइरुवा होती है वो चुकिंचन को दे देती है उस बोतल। और फिर सुइरुवा दोबारा से कहती है, यंग मास्टर जी टियानसेंग, चुकिंचन ने बहुत सारी मेडिसिन खाई हैं, बहुत सारी पिल्स ली, तब भी उससे कुछ असर नहीं हुआ और क्या इस पिल से हो जाएगा। और जी टियानसेंग हंसते हुए कहता है, हाँ ये जरूर ही काम करेगा। और जो चुकिंचन थी वो भी स्माइल कर रही थी उसके साथ और चुकिंचन को भी उस पे भरोसा था। और तभी जो चुकिंचन होती है वो बोतल को ओपन करती है और पिल को ले लेती है और फिर चुकिंचन क्रॉस लेग करके मेडिटेट करने लगती है। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो नर्वसली बस चुकिंचन को देख रहे थे। बट 15 मिनट के बाद कुछ मैजिक होता है चुकिंचन के साथ और चुकिंचन का कांपना बंद हो जाता है एंड हर फेस बिकम रोजी। और जो चुकिंचन के अराउंड ग्रीन एनर्जी फ्लो हो रही थी वो भी फेड होना स्टार्ट हो जाती है, वो भी धीरे धीरे हटने लगती है। और फिर कोई कहता है, यंग मास्टर जी आपकी पिल सही में बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव और इसने सही में ही काम कर दिखाया। और फिर जो जी टियानसेंग होता है वो कहता है स्माइल करते हुए, यंग मास्टर और एल्डर यून से आप दोनों ही जरूर मिडिल थ्री सेक्ट की पावर से अमेज्ड होंगे। और मुझे भी नहीं पता था कि आखिरकार ये पॉइजन कौन सा था, बट जो ये पॉइजन है आसानी से रिमूव हो चुका है और मुझे लगता है कि शायद ये यूनिवर्सल एंटीडोट है। और फिर जो चुकिंचन होती है वो भी अपनी आंखों को खोल देती है और फिर चुकिंचन हंसते हुए कहती है, वो अभी भी सेम है और वो अभी भी किसी चीज के लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहता। और फिर जो जी टियानसेंग होता है वो कहता है, क्या तुम्हें पता है। और फिर जो चुकिंचन होती है वो कहती है, ऑफ कोर्स ऐसा स्पेशलाइज्ड एंटीडोट सिर्फ पॉइजनर से आ सकता है जिसने मुझे पॉइजन किया था। और चुकिंचन इस समय बहुत ज्यादा ही हैप्पीनेस से भर चुकी थी। और फिर तभी जो सुइरुवा होती है वो क्यूरियोसिटी में पूछती है चुकिंचन, तुमने अभी कहा जो ये एंटीडोट है वो बिलोंग करता है पॉइजनर से, तो इसका मतलब है कि ये बिलोंग करता है डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लूजी से। और फिर तभी जो जी टियानसेंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, एडिफस लॉर्ड जो मुझे लगता है कि आप जूफेन को बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं सिर्फ वहाँ पर उसे देखने गया था। और जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मैंने देखा तो वो उस आदमी को पीट रहा इस एंटीडोट को लेने के लिए, बट तुम्हें तो उसकी स्टाइल पता है और वो कभी भी ऐसे अच्छे काम करके कभी भी एडमिट नहीं करेगा। और फिर जो चुकिंचन होती है वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए कहती है, हमेशा ही उसके कोल्ड फेस के पीछे एक जिद्दीपन छुपा हुआ और मैंने उसे एसोटेरिक डिबेट में कई बार ऐसा करते हुए देखा। और जो डेनर होती है इस टाइम पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और वो चुकिंचन से कहती है, सीनियर सिस्टर आपका कहने का मतलब ये तो नहीं है कि जूफेन ने इस एंटीडोट को दिया है। और जब आप उससे फाइट कर रही थी और जब आप इंजर्ड हो गई थी तब तो उसने आपको स्कोल्ड किया था, और क्या आप उसे भूल चुकी हैं जो पीछे हुआ था। और फिर
फिर जो चू किनचन होती है वो कहती है उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उससे मुझ पर दया आती है और वो नहीं चाहता था कि मैं फिर से खतरे में पड़ूं। और वास्तव में उसकी ये बात सुनकर मैं काफी खुश थी। और जहाँ तक उसकी कोल्डनेस की बात है वो पहले से ही ऐसा है। और चू किनचन को उस टाइम पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और इस टाइम पर वहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी वो सब स्पीचलेस और वो कहती आखिरकार इन दोनों में एग्जैक्टली चल क्या रहा और तो और डे बाय डे बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और इस टाइम पर जो यंग मास्टर था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा चू किनचन की ये सारी बातों को सुनकर। और फिर तभी जो जी टियानसेंग होता है वो कहता है एडिफिस लॉर्ड जो आप पिछले कुछ सालों में बदल चुकी और पहले आप बहुत ज्यादा ताकतवर और सख्त हुआ करते थे और कभी कभी आप उस एरोगेंट ऑलमाइटी जू फैन से इतना डर जाती थी। और फिर तभी जो चू किनचन होती है वो कहती है मैं उससे हर कीमत पर एक्सप्लेनेशन चाहती थी लेकिन जब मैंने देखा वो निंगर के लिए कितना दूर चला गया तो मुझे पता चला इस आदमी का अपना रास्ता है और मुझे उसे लेने देना चाहिए। और फिर जो योंगनिंग होती है वो कहती है क्या निंगर। और फिर तभी जो चू किनचन होती है वो योंगनिन की तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम्हें पता है निंगर के बारे में और क्या तुम भी स्वर्ड गॉड चक्ट के डिसिपल हो। और फिर जो जी टियानसेंग होता है वो भी स्माइल करते हुए कहता है चलो मैं तुमको इससे इंट्रोड्यूस कराता हूं। ये टियानियो की प्रिंसेस है, इसका नाम योंगनिंग है और ये टियानियो की होली मैडन है युन सोंगर और ये दोनों ही एडिफिस लॉर्ड चू की मेन राइवल है और आपको इनसे केयरफुल होना पड़ेगा।